हम मोशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है, मतलब अपनी जगह को बदलता है। अब देखो मोशन करते समय क्या होता है, मोशन करते समय एक ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ एक और फैक्टर आता है कि वो टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल होता है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस होती है, लेकिन उसमें से सबसे इजी तरीका टाइम को मेजर करने का है सिंपल पेंडुलम के यूज से। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहा, मोशन ही नहीं कर रहा है, तो इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। हमें मिलेगी लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस। ठीक है, हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे और हमारी अमेजिंग रैपिड रिवीजन की सीरीज में। तो आज की हमारी सीरीज में फिजिक्स सब्जेक्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर मोशन एंड टाइम। तो क्या क्या हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, स्पीड, मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरिंग स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वन पेजर। ठीक है, जिसमें आपको पूरे चैप्टर का जस्ट एक ही पेज में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, पोजीशन को चेंज करता है, मतलब अपनी जगह को बदलता है। अब जगह को बदलते समय उसका पाथ भी होता है, जिस पाथ पे वो मूव करता है। जैसे यहाँ पे एक साइक्लिस्ट एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है एंड यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं ये मार्चिंग कर रहे हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो जब इस तरीके का मोशन होता है हम कहते हैं मोशन है लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। अब देखो, ये तो हो गई स्ट्रेट पाथ वालों की बात। अगर यहाँ पे पाथ सर्कुलर है, जैसे कि मून के लिए, ठीक है, मून जो हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन करता है, तो यहाँ पे क्या है, उसका पाथ सर्कुलर होता है, तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आसपास भी दिखेंगे। ठीक है, नाउ जब कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा होता है, पोजीशन चेंज कर रहा होता है, लेकिन एक जगह से फिक्स होके टू एंड फ्रो मूव करता है, लेफ्ट राइट या आगे पीछे मूव करता है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और यही सारे मोशन अगर टाइम में, इक्वल टाइम में एक अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है, ऐसे मोशन अगर खुद को रिपीट करते हैं इक्वल टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, मतलब एक टाइम इंटरवल में इक्वल टाइम में खुद के मोशन को उसी तरीके से रिपीट करना, तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो मोशन करते समय क्या होता है, मोशन करते समय एक ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ एक और फैक्टर आता है कि वो टाइम के साथ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, तो एक फिजिकल क्वांटिटी हमारी बनती है जिसको हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर यूनिट टाइम, अगर टाइम को मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसका एक पार्ट यूनिट टाइम बन जाता है। पर यूनिट टाइम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कौन ट्रैवल करता है, ऑब्जेक्ट, पर यूनिट टाइम, तो इसी को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, इसी को हम स्पीड कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा इसी के डेफिनेशन से, स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल। तो स्पीड को हम लिखेंगे यहाँ पे और सिंबलिकली कैसे लिखते हैं, कैपिटल एस। तो न्यूमरेटर में चला जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जिसको कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं सिंबलिकली, एंड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, उसके लिए कितना टाइम लगा, तो ये फॉर्मूला है टू फाइंड द स्पीड। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस और टाइम दोनों को नोट करते हैं। अब इसी बेसिस पे हमने मोशन को ऑब्जेक्ट के एक और पार्ट में कैटेगराइज कर लिया। सपोज यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है, यहाँ पे 2 सेकेंड का टाइम किसी ऑब्जेक्ट ने लिया। ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन है, 2 सेकेंड का टाइम उसने लिया और एवरी 2 सेकेंड जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, हर बार 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ऐसे मोशन जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल होता है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है, तो हम ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, अब और भी, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं और क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर टाइम को मैं उतना ही रखूं, 2 सेकेंड का टाइम लिया इस ऑब्जेक्ट ने, लेकिन
इस बार क्या किया, इस बार जो उसका मोशन है, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा था, पहले बारी में 10 मीटर ट्रैवल किया, नेक्स्ट में 15, नेक्स्ट में 20 मीटर, यहाँ अगेन 10 मीटर, यहाँ पे 15 और यहाँ पे लेट अस से 7 मीटर। सो इसमें क्या हुआ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिवीजन ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो सिमिलर नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, उसकी जो स्पीड है, क्या उसकी जो स्पीड इट कीप्स चेंजिंग, तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब तो ये तो हो गई मोशन की बात, अब हम टाइम की बात करते हैं। ठीक है, जब हम टाइम की बात करते हैं, पुराने समय में जब लोग, हाँ, पुराने समय में जब लोग के पास डिवाइसेस नहीं थे तो वो कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते थे टाइम, उन्होंने नेचुरल इवेंट्स को देखा, नेचुरल इवेंट्स को देखा, जैसे कि सनराइज, एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक उन्होंने देखा कि हर बार जो सनराइज से नेक्स्ट सनराइज तक क्या हो रहा था, सेम मोशन रिपीट हो रहा था, सेम मोशन रिपीट हो रहा था। तो उन्होंने बोला भाई ये तो, इसको हम बोल देंगे वन डे, जब वन सनराइज से नेक्स्ट सनराइज होने तक का टाइम। अब देखो, न्यू मून एंड फुल मून तक का, एक न्यू मून से लेके नेक्स्ट न्यू मून तक मून की साइज बढ़ती घटती रही। तो इस बेसिस पे भी ये डिसाइड हुआ कि भाई या तो वन न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून, या तो वन फुल मून से नेक्स्ट न्यू मून को हम बोल देंगे वन मंथ। तो इन्होंने क्या किया, टाइम को यूनिट दे दी, बड़ी यूनिट, टाइम को बड़ी यूनिट की बात की। ठीक है, अब अर्थ का रिवोल्यूशन सन के अराउंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने सीजन्स को नोटिस किया और इस टाइम को बोल दिया कि ये 1 ईयर का टाइम रहेगा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक पीरियोडिक इवेंट, इन्होंने ऐसे इवेंट, ऐसे मोशंस को देखा जो पीरियोडिकली हो रहे थे। ठीक है, समय के साथ साथ अपने आप को रिपीट कर रहे थे, और उससे बोला कि भाई ये हम टाइम को मेजर करने के लिए यूज करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने ऐसे डिवाइसेस भी बनाए जो पीरियोडिकली मोशन हो जिनके अंदर, जैसे कि सैंड क्लॉक, यहाँ पे सैंड, इसको वापस से उठा के रख दो, उतने ही टाइम में वो सैंड नीचे आएगी। तो ये एक पीरियोडिक इवेंट बनी एंड ये एक क्लॉक बनी, इसको, इससे टाइम को मेजर किया गया। यहाँ पे सन के मोशन को या अर्थ के मोशन को यूज करके, जो जिस वजह से सन की पोजीशन हमें स्काई में चेंज होती हुई दिखती है, तो उसका शेडो जब पड़ता है, जब लाइट आती है तो यहाँ पे शेडो फॉर्म होता है, उससे सन डायल बनाया गया टाइम को मेजर करने के लिए। अगेन पीरियोडिक इवेंट, यहाँ पे जब वाटर लीक हो रहा है, जैसे टैप में लीक होता है, तो एक वाटर क्लॉक बनाएगी, इसमें भी जो वाटर गिर रहा है वो पीरियोडिकली ही गिरेगा। यहाँ पे जो वाटर ड्रॉप होने का मोशन हो रहा है वाटर का, वो पीरियोडिकली हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि एक बार में 1 ड्रॉप हुई, नेक्स्ट में बकेट भर के, नहीं। तो पीरियोडिक इवेंट्स के यूज से टाइम को मेजर किया गया। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आज भी आज जो हम यूज करते हैं, जैसे वॉल क्लॉक हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, टेबल क्लॉक्स हो गई, ये डिजिटल वॉचेस हो गई। तो ये क्या, ये दीज आर कॉम्प्लेक्स बट मेक यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन, ये भी पीरियोडिक मोशन का ही यूज करती है टाइम बताने के लिए। अब देखो टाइम की बेसिक यूनिट क्या है, यूनिट्स की अगर बात करें, टाइम की बेसिक यूनिट हमने क्या बोली, टाइम की बेसिक यूनिट रहेगी सेकेंड, जिसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और डिस्टेंस की बेसिक यूनिट क्या रहेगी, मीटर्स, जिसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगी, प्लूरल नहीं लिखते हम, सेकेंड्स को एस करके नहीं लिखेंगे हम, हमेशा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर मैं 10 सेकेंड्स लिख रही हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी। ठीक है, दिस इज द राइट वे टू राइट इट। और अगर मैं मीटर लिख रही हूँ तो यहाँ पे 10 मीटर लिखूंगी, 10 मीटर्स आई विल नेवर राइट। ठीक है, तो ये सही तरीका होता है यूनिट्स को लिखने का। आप भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके से ही आपको यूनिट्स को लिखना है, वरना वो गलत कहलाएगी। अब देखो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस होती है, लेकिन उसमें से सबसे इजी तरीका टाइम को मेजर करने का है सिंपल पेंडुलम के यूज से। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक स्ट्रिंग को अटैच किया गया है ऊपर, और यहाँ पे एक मेटालिक बॉब है हैवी, ठीक है, जो मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन करेगा। इसकी जब पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, जब ये रेस्ट पे रहता है, जब इसको मैंने कुछ पुश नहीं किया है तो ये रेस्ट पे रहता है, तो उसकी मीन पोजीशन कहते हैं। अब जैसे इसको यहाँ पे पुश किया जाएगा, लेट अस से ये ए पे आ गया, यहाँ पे आया, जब ऐसे पुश कर दिया, उसको छोड़ दिया गया, घूमते हुए ओ पे आएगा, देन बी पे वापस जाएगा, एंड ओ पे वापस आ जाएगा। तो क्या हुआ, एक टाइप ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। अब ये क्या है, ये इस तरीके से मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो इसका जो वन टाइप ऑफ मोशन था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो वो जो वन टाइप ऑफ मोशन है, जो इसका मूवमेंट है ओ से ए से बी एंड बी से अगेन ओ, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन करने के लिए जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, उसी से हम टाइम को मेजर करते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। अब टाइम पीरियड फाइंड कैसे किया जाए, ये तो काफी जल्दी हो जाएगा।
तो क्या है, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे पेंडुलम का फाइंड करने के लिए, टाइम टेकन। अब किसके लिए भाई टाइम टेकन, हम इससे बहुत सारी बार ऑसिलेशन कराएंगे, सपोज 20 टाइम्स या 10 टाइम्स, सो उसके लिए जो टाइम लगा दैट इज द टाइम टेकन, एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितने थे ये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड फाइंड करने का। अब इस पे एक क्वेश्चन है, अ सिंपल पेंडुलम टेक 32 सेकेंड्स, कितना टाइम लिया 32 सेकेंड्स, और टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस, कितने ऑसिलेशंस की 20 ऑसिलेशंस की। तो फॉर्मूला क्या था, न्यूमरेटर में क्या था, टाइम टेकन अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला लिखेंगे और ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे एग्जाम में, ठीक है। टाइम टेकन कितना है यहाँ पे 32 सेकेंड और अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1.6 सेकेंड, मतलब वन ऑसिलेशन करने के लिए, उस पेंडुलम को वन ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम लगा 1.6 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम पीरियड फाइंड किया जाता है। अब यहाँ पे मेजरिंग स्पीड हम हमारे कहाँ पे यूज करते हैं, ज्यादातर हम व्हीकल्स में इसको नोटिस करते हैं या किसी स्पोर्ट्स इवेंट में, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में यूज करते हैं। अब देखो स्पीड बतानी होती है किसी स्पोर्ट्स पर्सन की। अब देखो यहाँ पे क्या, मेजरिंग स्पीड, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड। आपके व्हीकल्स में क्या होता है, स्पीड को मेजर करने के लिए देयर इज अ स्पीडोमीटर, वर्ड में ही है, उसके नाम में ही है स्पीडोमीटर, इंस्ट्रूमेंट इन अ व्हीकल टू इंडिकेट द स्पीड। और ओडोमीटर इज अ डिवाइस, एक और इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो क्या करता है, ओडोमीटर हेल्प करता है डिस्टेंस को बताने में, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उस व्हीकल ने, ये बताने का काम किसका है, ओडोमीटर। किसमें बताता है, किलोमीटर्स में ये हमें शो करता है, ठीक। अब देखो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है इज 240 किलोमीटर्स। अ ट्रेन टेक्स 4 आवर्स, उसने 4 आवर्स का टाइम लिया टू कवर द डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड पूछी है, स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, स्पीड एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 240 किलोमीटर एंड टाइम कितना है 4 आवर्स। इसको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्योंकि बड़ी यूनिट में पूछा है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ये हो गया। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल, ठीक है। बाइसिकल पे जाने के लिए उसको 15 मिनट्स का टाइम लगा। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर बाइसिकल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, उसका डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 15 मिनट्स, ओके कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब क्या बोला गया यहाँ पे कि बाइसिकल की स्पीड, उसकी स्पीड भी बता दी कि भाई आप डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। आप कहेंगे मैम अब डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, यहाँ तो टाइम मिनट्स में दिया हुआ है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप किसी फॉर्मूला में उन क्वांटिटीज को यूज करने वाले हैं लेकिन उनकी यूनिट्स डिफरेंट है, तो आपको उनको सेम में लाना पड़ेगा, सेम यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, या तो हम मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लूंगी, या मैं मीटर पर सेकेंड को मीटर पर मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगी। लेकिन सही तरीका क्या है, मीटर पर सेकेंड में, और जो मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा मैं वो चूज करूंगी। तो 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स को मुझे सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और कितना है 900 सेकेंड्स। तो यहाँ पे तो ये हो गया। तो ये चीजें मुझे गिवन है और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिखेंगे और अप्रोच करेंगे। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या, सिंपल सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, एज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, अब स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन इससे हमें क्या बनाना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस वजह से डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इज 900 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया 1800, किस में है ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में है, हमें स्पीड दी गई, तो ये जो डिस्टेंस मिला है ये भी मीटर में रहेगा। सो 1800 मीटर इज द डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इस पे से क्वेश्चन बनते ही हैं, इसको समझना बहुत जरूरी। यहाँ पे
एक ओडोमीटर रीडिंग दी हुई 8 बजे इस पर्सन ने 0 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 8:30 पे 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है और यहाँ पे डिस्टेंस रहता है जो किलोमीटर में यहाँ पे दिया हुआ है। 8 बजे कितना था 0। नाउ 8:30 पे 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, 8:30 टाइम पे 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो गया। नेक्स्ट 9 पे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, तो इसको यहाँ पे शो किया जाएगा। एंड 9:30 पे 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ यहाँ पे। एंड 10 बजे कितना हो गया 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। ठीक है, तो जब मैं इन डॉट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है जो ये शो करती है कि भाई मोशन कैसा हुआ है। इन डॉट्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ऐसी स्ट्रेट लाइन मिली इन दिस केस। अब इसको अच्छे से नोटिस करेंगे, यहाँ पे हुआ क्या है, टाइम में 8 पे 20 किलोमीटर, नेक्स्ट पे 40, 8 पे 0 देन 20। तो हर बार ऑब्जेक्ट ने सेम टाइम में, कितने सेम टाइम 30 मिनट्स के टाइम में, ठीक है 8 से 8:30 30 मिनट्स, एवरी 30 मिनट कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। तो यहाँ पे क्या ये मोशन कैसा है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। तो हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं, एक अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, तो उसको प्लॉट करके हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिए हुए, इस पे से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक, तो यहाँ पे अब देखो क्या हो रहा है, इन दिस केस ये टाइम को शो करती हुई लाइन है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ा तो यहाँ पे चलो मान लो यहाँ 10 सेकेंड था, यहाँ 20 था, 30 40, तो टाइम बढ़ता गया, किसमें है सेकेंड्स में। टाइम के साथ साथ जो डिस्टेंस था ये यहाँ पे कांस्टेंट रहा, डिस्टेंस सेम ही रहा, डिस्टेंस नहीं बदला। अगर ये 10 है 20 30 तो ये 40 किलोमीटर या 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं कर रहा, मोशन ही नहीं कर रहा है, तो इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। हमें मिलेगी लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, ठीक है, इसके पैरेलल मिलेगी। अब दूसरी कंडीशन देखो, यूनिफॉर्म मोशन हमने अभी देखा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पे कौन सा मोशन शो हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखो यहाँ पे मुझे कर्व लाइन मिल रही है, यहाँ पे कैसा डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इस टाइम पे जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया इतना था, इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, लेट अस से 4, अगर मैं इसको 10 मीटर कर दूं, 20 मीटर 30 मीटर 40 एंड 50 मीटर, ये क्या है मीटर्स में हमें शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले ऑलमोस्ट 4 मीटर हुआ, यहाँ पे ऑलमोस्ट 8 मीटर, इस वाले पार्ट में 18, यहाँ पे देखो अचानक से 40 मीटर। तो यहाँ डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है हर बार अचानक से बढ़ गया या चेंज हुआ। तो ये ऐसे मोशन क्या, इस तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या शो करती है कि ये जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि टाइम के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है हर बार डिफरेंट हो रहा है। सेम इज दिस केस, इसमें भी क्या हुआ, इस टाइम पे देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ इस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो, यहाँ पर डिस्टेंस है। अब इस वाली लाइन पे, लाइन को, इस इमेज को देख के ही, इस लाइन को देख के ही हमें समझ में आ जाएगा कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने में चेंजेस है, डिफरेंट है। तो इन दिस केस ऑल्सो जब भी कर्व लाइन होती है तो मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं वन पेजर पे। हमने क्या देखा, मोशन के बारे में समझा, एक ऑब्जेक्ट जब पोजीशन को चेंज करता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से टाइम के साथ, तो हम कहते हैं मोशन है, उससे हमें स्पीड मिलती है। ठीक है, स्पीड टाइम के साथ आ गई, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, तो हम कहते हैं कि स्पीड है। देन कैसा मोशन हो जाता है, स्पीड के बेसिस पे, अगर स्पीड चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है तो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब ये हो गया। यहाँ पे देखो पीरियोडिक मोशन की हमने बात, पीरियोडिक मोशन का किस लिए यूज किया गया, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, टाइम यूज टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन कैन बी रिप्रेजेंटेड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम शो कर सकते हैं। जब हमें स्ट्रेट लाइन मिली तो स्ट्रेट लाइन ने क्या बताया, स्ट्रेट लाइन से देखो दो चीजें बनी कि इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, अगर टाइम एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इस तरीके का अगर मुझे मिलता है, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यहाँ टाइम एक्सिस की से पैरेलल है तो क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, कैसा मिला था ग्राफ, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे कर्व लाइन है, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, या तो ऐसे हो सकती है कर्व लाइन या
ऐसे। सो ये था पूरा आपका चैप्टर मोशन एंड टाइम। इसको अच्छे से पढ़ो और इसको ज़रूर रेफर करके जाना जब भी आप क्लास एग्जाम के लिए जा रहे हो, सुबह सुबह इसको रेफर करो बढ़िया से। पूरे चैप्टर का जस्ट एक बारी में आपको पूरा चैप्टर याद आ जाएगा और आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से परफॉर्म करो। थैंक यू सो मच।